नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद। मैं पंडित अखिल शुक्ल। मेरा मोबाइल नंबर 9165823800, यही मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, 9165823800। देखो मित्रों, इस समय अब ठंड चालू हो गई है, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी इस बार जैसा कहते हैं कि लंबी ठंड पड़ेगी। जब लंबी ठंड पड़ती है, जब शीत होती है, तो हमारे शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए खून अंदर चला जाता है, और खास करके जो 40 वर्ष से ऊपर के लोग हैं, और प्रेशर पड़ता हार्ट पे, उसको बाहर फेंकता है खून। परंतु खून ठंड से अपने शरीर को बचाने के लिए प्राकृतिक चीज़ है। भगवान इसको स्वयं करते हैं, ईश्वर स्वयं करता है, ब्रह्मा स्वयं करता है। हमारा खून अंदर चला जाता ताकि हमें ठंड ना लगे, इसलिए आप सिकुड़ जाते हैं ठंड में। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब प्रेशर हार्ट पे पड़ता है और खून अंदर जाता है, तो हृदयघात की संभावना बढ़ती है। जिनके की खून में कोलेस्ट्रॉल, पित्त की मात्रा अधिक हो, तो वैसे ही एक तो खून गाढ़ा हो जाता है। जिनको मधुमेह रोग है, उनका खून वैसे ही गाढ़ा रहेगा, शक्कर घुली रहती खून में, तो खून अंदर जाता है और हार्ट उसको बाहर फेंकता है। ऐसी स्थिति में हार्ट जो पंप है आपका, वो काम करना बंद कर देता है, या हृदयघात होगा या पक्षाघात होगा। ठंड में आपने हमेशा देखा होगा, जब भी 4 या 5 डिग्री का टेम्परेचर कम ज़्यादा होता है, या तो बढ़े या गिरे, उस समय जिनको पहले से हृदयघात है, या जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, या जिनको मधुमेह रोग है, हल डॉक्टर बोलते हैं ना कि मधुमेह रोगियों को सावधान रहना चाहिए, हार्ट अटैक आ जाता है। वो इसलिए आता है, क्यों आता है ये नहीं बताते। आता इसलिए है कि खून अंदर जाता है और हार्ट उसको बाहर फेंकता है। ऐसी स्थिति में हार्ट काम करना बंद कर देता है, यह नुकसान होता है। नहीं, अगर अटैक होगा तो हार्ट बड़ा हो जाएगा, फूलेगा, उसकी क्षमता कम हो। बहुत सीधी सी बात है मित्रों, आप पंप, कोई पानी का पंप है, 5 गुना बिल्डिंग पे पानी चढ़ाना है, पानी ठंडा है, पानी में और कुछ घोल दो तो नहीं चलाएगा, वो पंप फेल हो जाएगा। वही अपने साथ होता है, और कुछ भी नहीं है। तो उस स्थिति को रोकने के लिए, हृदयघात को रोकने के लिए, कोलेस्ट्रॉल को शरीर में कम करने के लिए, चर्बी को कम करने के लिए, खून में, मधुमेह रोग पे भी ये काम आता है, खून को पतला करता है। ये हमने चूर्ण बना दिया है। इसमें मित्रों आप चाहें तो नोट कर लें, आप बना लें। इसमें साजा के बीज, साजा की छाल, कहू के बीज, कहू की छाल, लोहागल के बीज, लोहागल की छाल, एक पौधा होता गंधरायण, जो मसाले के रूप में गढ़वाल में प्रयोग होता है, गंधरायण, लाल चित्रक की जड़, पंचांग पूरा, काली सारीबा की जड़, और काली सारीबा की जड़, और इसमें 2 चीज़ और डलती है, हाँ, पुनः पीली रुद्रवंती, ये जो ऊपर देख रहे हैं ना, पीली रुद्रवंती, शिप्रा बूटी, इतनी औषधि डाल के हम तैयार कर रहे हैं। लगभग ये 1000 किलो होगा, बहुत लोग को जाना भी है। इसका प्रयोग आप चाहो तो चाय सवेरे जो पीते हैं ना, इसका 1 चम्मच डाल के काली चाय में डाल के अगर आप पीते रहेंगे ठंड भर, तो आपका पूरा कोलेस्ट्रॉल गल जाएगा। कम से कम अगर उम्र ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, तो 2 चम्मच पी लीजिए, 1 चम्मच सवेरे, 1 चम्मच शाम को। नहीं भी है तो 1 चम्मच इसको अगर हम पीता रहें, कोई भी व्यक्ति, तो खून पतला रहेगा। एक तो ये खून पतला जब हो जाएगा तो पूरे शरीर में ऑक्सीजन जाती है, खून के द्वारा आपके शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह होता है, तो जोड़ों का दर्द खत्म हो जाएगा, जिनको चलने में थोड़ी बहुत तकलीफ़ है पूरी दूर हो जाएगी, और पूरे शरीर में जितने टिश्यू हैं सबको ऑक्सीजन मिलने से, खून के पहुंचने से, ऑक्सीजन, खून केवल एक ही काम करता है, ऑक्सीजन पहुंचाता है। तो जो टिश्यू मर रहे हैं वो नहीं मरेंगे, और आपको जीवन आपका बढ़ेगा। ये आयुर्वेद में इसलिए बोलते हैं ये आयु का वेद है, ये बीमारी हटाने का नहीं है। बीमारी तो हटती है इससे, पर आयु भी, अगर आपको इस प्रकार की चीज़ें आप करेंगे तो आयु आपकी वैसी बढ़ जाएगी, पता नहीं चलती पर बढ़ जाती है। बीमारियों से आप बच जाते हैं। नहीं तो फिर कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ खाइए,
बाईपास कराइए, 10-50 लाख का खर्चा। इसकी अपेक्षा अगर ये आपने ठंड भर 2 महीने इसका बढ़िया 1 चम्मच सवेरे डाल के बढ़िया 1 कप चाय की अपेक्षा जो बड़ा कप रहता है वो भर के पीजिए। और शाम को, पहले के ज़माने में यही पिया जाता था। चाय तो बाद में आपको पकड़ा दी गई अंग्रेज़ों ने, फ्री के स्टॉल खोल खोल के। इसलिए पुराने समय में लोग 1.5-1.5 साल जीते थे, 70-80 साल की उम्र तक तो बढ़िया टनाटन चलते थे। उसका कारण ये है, ये सब चीज़ें आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। आप करेंगे कोशिश तो मिल जाएंगी, बशर्ते ये सब शुद्ध हो। और बारीक उसको अच्छा कुटवा के छान के, और इस तरह से मशीन में नहीं पिसवाना, कुटवाना, छनवाना। और इस तरह से अगर आप पाउडर बना के बढ़िया जनवरी तक 3 माह अगर आपने ये पाउडर पी लिया तो आप समझ लीजिए 50 तरह की बीमारी से बच गए। साजा की छाल जो है वो कैंसर को भी नहीं बनने देती। घर में किसी शरीर में किसी प्रकार का जो फोड़ा निर्मित हो रहा है, घाव निर्मित हो रहा है, या एक्स्ट्रा कोई ग्लैंड बन रही है, उस सब को ख़त्म कर देती है, बनने नहीं देती गांठ। जब शरीर में गांठ ही नहीं बनेगी तो कैंसर कहाँ से हो जाएगा। ये आयुर्वेद की बड़ी दिव्य चीज़ है मित्रों। ये हमारा बहुत पुराना फार्मूला है। हर साल लगभग मैं 1000 किलो बनाता हूँ, वो सब चला जाता है। तो इसको पीजिए मित्रों, ये बड़े काम की चीज़ है और शरीर को नाना प्रकार के रोगों से बचाती है। सर्दी, खांसी, निमोनिया सब खत्म कर देती है। गरम तो है ही है थोड़ी। और जो छाती में ये जो हम रुद्रवंती डालते हैं कि ये कफ को ख़त्म कर देती। छाती में जो कफ जमा होता है ठंड के दिनों में, ज़रा सा भीगे और सर्दी हो गई। आजकल मैं देख रहा हूँ कोरोना के बाद से जिनका इलाज हुआ है उनको सर्दी बहुत हो रही है और बुखार बहुत लंबे समय तक रह रहा है। ये बड़ी ज़ोरदार चीज़ है मित्रों। इससे आपको सर्दी, जुकाम, खांसी से बचेंगे। जहाँ सर्दी हुई तो फिर नाना प्रकार के रोग पकड़ते हैं, वायरस पकड़ते हैं। तो जब सर्दी होगी ही नहीं तो हमको नाना प्रकार के रोग पकड़ेंगे ही नहीं। हमारा खून पतला रहेगा, ऑक्सीजन शरीर में रहेगी, स्फूर्ति रहेगी, भोजन अच्छा खिलाएगा और आपको हर प्रकार के उपद्रव से आप बचेंगे। वैसे भी ठंड के दिनों में जो 50 वर्ष से ऊपर के आयु के लोग हैं उनको चाहे ठंड लगे चाहे नहीं लगे, स्वेटर ज़रूर पहन के रखना चाहिए ताकि उनके शरीर का टेम्परेचर मेंटेन रहे। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा एकदम से बनियान पहन के बाहर निकल जाएंगे, बिस्तर से उठे और बाहर निकले, लकवा लग जाएगा। सर्दी के दिनों में सबसे ज़्यादा लकवा लगता है। तो ये लकवा से भी आपको बचाएगा। आपके नर्वस सिस्टम में जब खून पहुँचेगा, रक्त पहुँचेगा, ऑक्सीजन पहुँचेगी तो नर्वस सिस्टम भी मजबूत रहेगा। ये है, सावधानी तो बरतना है आपको। एकदम से बाहर कभी नहीं निकलना चाहिए। 8-9 बजे जब धूप आ जाए अच्छी, तब आपको कुछ ना कुछ पहन के ही निकलना चाहिए। मैं बहुत सारे लोगों को देखता और बहुत सारे मैंने देखे, पूछता हूँ क्यों भैया कैसे लकवा हो गए, बाहर निकल गए थे एकदम से लकवा। एकदम से ठंड गर्मी होती है तो खून हृदय में इकट्ठा हो जाता है और बस वहाँ प्रेशर बनता है और आदमी को या तो अटैक आ जाएगा या लकवा आ जाएगा। तो मित्रों, ये बड़े काम का दिव्य चूर्ण आज मैंने बना दिया है। जिस किसी को चाहिए तो मेरा मोबाइल नंबर है 9165823800। कृपया व्हाट्सएप ही करिए। फ़ोन मेरा बहुत व्यस्त रहता है, मैं अपने बहुत सारे इस तरह के कामों में लगा रहता हूँ। जड़ी बूटी इकट्ठी करना एक एक दिन में मिलती है, कई बार नहीं मिलती है, जंगल जंगल भटकना पड़ता है। और ये समय है इस समय इकट्ठा करने का। और बिल्कुल देखिए, इस तरह से नई जड़ी बूटी होना चाहिए, एकदम नई, तो काम अच्छा बनता है। नहीं तो फिर आप परचेस करते हैं बाज़ार से तो पता नहीं कितने दिन की रखी है, क्या है, काली हो गई, फंगस लग गई तो वो और नुकसान कर दे। तो नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय माँ काल आयुर्वेद। मैंने आज आपको ये थोड़ा सा बनाया था, इसलिए मैंने कहा वीडियो डाल दूं ताकि आप समझ सकें आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में, आपका ज्ञान भी बढ़े और काम भी बढ़े। तो नमस्कार मित्रों।